कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कल अपन के प्रवचन की श्रृंखला में इस बात को लेकर के समझा कि जो कुछ हमारे पास है, यदि ये सब कुछ चला गया तो हमारी बिफोर टाइम क्या तैयारी है। सारे भारत के लोग जो तत्व जिज्ञासी थे हिल गए और इस बात में कहा कि ये तो आज तक मैंने सोचा ही नहीं कि इसके बिना मेरी क्या तैयारी है। क्योंकि व्यक्ति पर के आश्रित होते होते भूल जाता है कि मेरे पास भी पैर हैं। अध्यात्म ग्रंथ और समय सार यही कहते हैं, पर का उपयोग इमरजेंसी में करना चाहिए, शौक में नहीं। आप लोगों की सबकी आदत क्या बन गई है, आप पैदल जा सकते हैं तो आप कहते हैं जरूरत क्या पैदल जाने की जब गाड़ी है तो। अब देखना, पैदल जाने की शक्ति थी, कोई दूरी नहीं थी, जा ही रहे हैं, लेकिन आपके पैदल जाने की शक्ति किसने नष्ट कर दी। गाड़ी रखी है पर पैदल जाने की क्या जरूरत। बाप भी बेटे से कहता बेटा अब गाड़ी रखी पैदल क्यों गया था। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। और नीति ये कहती है गाड़ी की अधीनता में जब भी स्वीकार करूंगा जहां हम पैदल नहीं जा सकते। जल्दी पहुंचना है, पैदल नहीं पहुंच सकते। पैदल जाने में रिस्क है तो हम गाड़ी का उपयोग करेंगे गृहस्थ की अपेक्षा, नहीं तो नहीं। महावीर ने मुनि को क्यों पैदल कर दिया? क्या मुनि के पास गाड़ियां नहीं थी? क्या आप लोग गाड़ियों में नहीं बैठा सकते थे? नहीं। मुनि को कहा पराधीन नहीं होना है, तुम्हारे लिए पैर दिए, अपनी स्वशक्ति अपने पैरों से चलो। गाड़ी के बिना भी जिंदगी चल सकती है, चला रहा हूं, हजारों 10-12 हजार किलोमीटर चल चुका हूं। थोड़ा सा पैर में मेरे कट लगा था। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी ये तो पैर आपके कट गए, हम लोग जूते चप्पल पहनते नहीं करते। मैंने कहा होश में आओ, तुमने कितने जूते चप्पल तोड़ के फेंक दिए? मैं 40 साल में वही चला रहा हूं, एक ही जूते चप्पल। 40 साल से वही चल रहा है, सब कोई विकल्प ही नहीं आया, चल रहा है। अब थोड़ा सा उसमें कट आ गया तो कोई चीज पुरानी तो होती, फिर भी अभी बदलूंगा नहीं, ऐसे जिंदगी में चल जाएंगे। तुमने कितने बदल दिए और कितने चले हो। तो गाड़ियों में बैठे बैठे इतने जूते तोड़ देते हो। हम लोग पैदल चलते चलते ये दोनों पैर आज तक भी सलामत हैं, चल रहे। बहुत सारी शक्तियां बंधु, विज्ञान, भौतिकवाद एक ऐसी कूटनीति है जैसे अपन लोग कहते हैं अंग्रेजों की, विदेशियों की एक कूटनीति होती है कि व्यक्ति को पहले शुरुआत में सस्ते में चीज दो, फोकट में चीज दो, बाजू वाली दुकान को बिल्कुल बंद कर दो। जो होशियार व्यापारी होता है ना, शुरुआत में इतना घाटा उठाता है, ये जितने पूंजीवादी होते हैं
शुरुआत में घाटा उठाएंगे, बिल्कुल फोकट में कहेंगे मोबाइल देंगे आपको, चिप्स देंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ले लो आप। सारी दुनिया की चिप्सें बंद हो जाएंगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी, पर उसके बाद इतना चार्ज निकालेंगे कि वो जो घाटा था ना वो भी पूरा हो जाए। ये व्यापारिक चाल है। माल को घाटे में बैठना शुरू कर दो, बाजू वाली दुकान का दिवालिया निकलना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। को क्या करेगा, वो कर ही नहीं सकता। पर जब वो खत्म हो जाए तब करना। अंग्रेजों की यही नीति थी, विदेशी दुश्मन के लिए यही नीति होती है कि उसको इतना ज्यादा सुख सुविधाएं दे दो, इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं दे दो। पहले जब कॉन्वेंट स्कूल खुले थे, फ्री में पढ़ते थे, फ्री में पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे उसका परिणाम ये निकला कि हमारे भारतीय स्कूल बंद हो गए। आज उन स्कूलों में 20 लाखों रुपया है। जैसे मैंने चाय का उदाहरण दिया था, बहुत सारी चीजें। इसी प्रकार ये विज्ञानवाद, भौतिकवाद, संसार हमारी आत्मा के लिए इतनी सुख सुविधाएं देती है, इतनी सुख सुविधाएं देती है कि हम पर वस्तु को सामने देखकर सोचते हैं कि जब सामने का माल मिल रहा है तो अपने डिब्बे की पूड़ी खाने की क्या जरूरत पड़ी है, जब सामने वाला देगा। आपके पास आपके खुद के डिब्बे में टिफिन में पूड़ी है, रोटी है, और सामने वाला भी दे रहा है, और आप घर से बना के चले थे, रोटी लेके चले थे। अब सामने वाला कहना है कि इसकी रोटी फीकी करना है, तो उसने बढ़िया प्रकार का भोजन बनाया और कहा आइए साहब खाइए। झूठ मत बोलना, सही बोलना। तुम्हारे टिफिन में रोटी है थोड़ी बहुत ठीक ठाक, सामने वाले ने बढ़िया कोई पूरी आदि, मिठाई, मिष्ठान आदि बना के दिया, वो कह रहा आइए साहब ये खाइए। नहीं साहब मेरे टिफिन में है। अरे साहब क्या है टिफिन के, खाइए। आपका मन दोनों में किसे खाने का होगा? सामने वाला कोई फोकट में खिला रहा है, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ खिला रहा है, और सब प्रकार की मिठाइयां उसमें, चाट पकौड़ी भी है, सब कुछ है। और आप घर से एक टिफिन लेके चले थे, आपकी माँ ने, आपकी पत्नी ने टिफिन रख दिया था, उसमें सीमाएं थी थोड़ी सी, और सामने वाले को सब व्यंजन है, सब। आप दोनों में से आपका मन किसे खाना पसंद करेगा? 99%। अब महाराज वो माल मिल रहा है, और देखो अब माल तो देखो महाराज, माल तो देखो उसमें क्या क्या है, और सम्मान के साथ खिला रहा है। यहां तो अपने हाथ से उठा के खोल के टिफिन में खाना पड़ेगा। 90.99 अपना टिफिन को यूजलेस, कुछ नहीं, घटिया, कुछ नहीं, क्या मां की भावना को कुचल दिया। पत्नी ने जो पवित्र भावना से बनाई थी वह रोटी, सामने वाले ने तुम्हारे लिए नहीं बनाई थी, उसको तुम्हारी मां की बेइज्जती कराना थी, मां की भावना को तुम्हारे द्वारा कुचलवाना था। तुम्हारा मन वहां चला जाए। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं तुम समय सार के नाम लेने लायक भी नहीं हो। समय सार में तो प्रवेश की बात तो बहुत है, रोटी रखी है तो भी नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है। वो समय सार नाम भी लेने के अधिकारी नहीं तुम अध्यात्म के, क्योंकि तुम्हारे घर से तुम्हें टिफिन दिया गया, मां ने दिया, और तुमने दोस्त के यहां बाजार में जाकर के टिफिन रखा गया। कई लोग इंद्रिय के चटकारू होते हैं, बाजार में चाट देख करके मचल जाता, वहां खा लेते। टिफिन रखा है, दुकान पर रखा, घर पर रखा, आपके पास रखा, बंधुओं बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। समझ लेना अभी तुम्हारा संसार बहुत है, तो बहुत ठगे जाओगे। तुम्हें कोई भी ठग लेगा। तुम अपनी मां को अपने भावनाओं से कुचल दिया। शाम को टिफिन वापस आ गया, मां ने कहा बेटा क्या बात? बोले मां उससे अच्छा भोजन थोड़ा वहां मिल गया था। मां के मन में एक टीस आएगी
मेरे से भी अच्छा भोजन देने वाला तेरा कोई है? बाहरी आइटम देख करके तूने मां को कुचल दिया, बोलेगी कुछ नहीं, अंदर से एक तुरंत टीस लगेगी। क्योंकि भावना बनाते समय जो मां ने संस्कार दिया था, बेटे को आज बाहर जाना है, टिफिन बनाओ, उन चक्रवर्ती का भोजन भी कोई देवे, और मां के हाथ की बनी हुई सूखी रोटी भी अनंत शक्तिमान होती है उन व्यंजनों की अपेक्षा, क्योंकि उसमें भावना निहित है। वो अपनी है, अपनी मां की है। जिस मां का दूध है, जिस मां का खून है, वो उसकी है। अपनी रोटी नहीं साहब, मैं अपनी मां की रोटी को ठुकरा दूं, मेरी ये ताकत है। और दुश्मन चाहता है कि तुम्हें, इसलिए उसने खोला टिफिन, उसको मालूम था कि तुम टिफिन लेके आए हो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा कल्याण नहीं होने का। तुम्हें क्या लगा सामने वाला कितना अच्छा आदमी है, अपने लिए भोजन लाया और मुझे खिला दिया, तुम बड़े खुश हो जाओगे, बड़े और इतने आनंद में आ जाओगे, ओहो कोई मान गए तुम्हें, तुमने मेरे लिए अपना भोजन भी मुझे खिला दिया। अरे मूर्ख, उसने अपना भोजन तुम्हें नहीं खिला दिया, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी मां की भावनाओं का मर्डर करा दिया। तुमने क्या समझा कि हमें उसने भोजन करा दिया? नहीं, मां के भोजन को यूजलेस कर दिया, निरर्थक कर दिया, बेकार कर दिया। कितनी बुरी भावना कर दी उसमें। ये पैथी कौन समझ पाओगे? इस रहस्य को कौन समझ पाएगा? सामने वाला यही लग रहा है कि हमें कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी मां की भावना को कुचल दिया। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ने से दुर्गति नहीं होती। कितनी दुनिया में लोग हैं नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, कभी सब दुर्गति जाते हैं, पढ़ते नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ते। लेकिन नमोकार मंत्र जो पढ़ता है वही अपने पैरों से नमोकार मंत्र को कुचल दे तो नरक निश्चित है। अंतर समझना, अंतर समझना बहुत बड़ी बात है। दुनिया में नमोकार मंत्र बहुत कम लोग जानते हैं, जैनियों के अलावा प्राय जानते नहीं, वे सब दुर्गति नहीं जाते। लेकिन देवताओं ने कहा इसकी दुर्गति कराना है चक्रवर्ती की, उसने कोई दूसरा साधन नहीं ढूंढा। उसने कहा इसको कुछ भी कराऊंगा, हो सकता है ये दुर्गति से बच जाए। इसको यदि मैंने कुछ खिला पिला भी दिया, यदि इसको मैंने शराब भी पिला दी, मांस भी खिला दिया, कुछ भी खिला दिया, लेकिन शास्त्रों में आया कोई जबरदस्ती यदि खिला देगा तो उसका दोष उसको नहीं आएगा। सेवन तो भी न सेवते, इसको मार भी दूंगा, यातनाएं भी दूंगा, तो शायद ये अकाम निर्जरा करेगा। यदि मैं इसको दुख देकर के मारूंगा तो ये नियम से आर्त ध्यान के साथ मरेगा, अकाम निर्जरा करेगा। कभी अकाम निर्जरा करे भुवन त्रक में श्रुतन धरे, ये देव बन सकता है। लेकिन मुझे तो इसको नरक भेजना है, दुर्गति भेजना है। सावधान से सुनना कल का प्रवचन जो आपको, कि मैंने क्यों कहा कि सबके बीच में होकर के कहो ये सब चले गए, जिंदा को मरा हुआ मान करके चिंतन करो तैयारी क्या है। कल बहुत सब जिंदा लोगों को मरवा दिया, कल ये सोच के करो पति जिंदा है, मर गया तो क्या तैयारी है। धन तुम्हारे पास हाथ में है, चला गया तो क्या तैयारी है। मकान तुम्हारे हाथ में है, चला गया तो क्या तैयारी है। गाड़ी तुम्हारे हाथ में है, बैठे हो गाड़ी में, गाड़ी यदि खराब हो गई तो क्या तैयारी है। होते हुए सब कुछ कहा था। कुंद कुंद की ये भाषा समझना बहुत कठिन है महानुभाव। कुंद कुंद हमें कहां ले जा रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि सामने वाला हमारा सहयोग कर रहा है? नहीं, हमें बर्बाद कर रहा है। सामने वाला हमें सुविधा दे रहा है? नहीं, हमारा विनाश कर रहा है।
उस जो सही दुश्मन होता है वो 2 मिनट में मारता नहीं है, वो इस तरीके से मारना चाहता है कि ये जहां जहां जाए दुख पावे। जो भावावेशी दुश्मन होते हैं वे तो ग्रोथ आया मर्डर कर देते, 1 मिनट निपटा देते, लेकिन जो आदतन अपराधी होते हैं, जो घोर दुश्मन होते हैं, वो कहते हैं मारना नहीं है, तड़पाना है। मारना नहीं है, इसको ऐसी दशा देना है कि जन्म जन्मांतरों तक जाए। वो देवता अवध ज्ञानी था, उसने कहा चक्रवर्ती को दुख देना है मुझे, और ऐसा दुख कि भवांतरों तक भी जावे। यदि मैं इसको प्राण ले लूंगा, पानी में डुबो दूंगा, मर जाएगा। यदि मैं इसको कुछ भी खिला दूंगा, कुछ भी करूंगा, तो भी ये अकाम निर्जरा करके कुछ कर सकता है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिस कारण से चक्रवर्ती की, मेरे दुश्मन की दुर्गति को कोई नहीं रोक पाए, परिणाम भी नहीं। ये मत समझना कि हम दुश्मन को बहुत दुख दे रहे हैं तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। हमारे यहां अकाम निर्जरा से भी देवगति है। किसी को हम परेशान कर रहे हैं, ये मत समझना कि वो दुर्गति चला जाएगा। उस परेशानी में उसकी अकाम निर्जरा हो रही, धर्मात्मा नहीं है। अपन ने उसको कमरे में बंद कर दिया, इसको भोजन पानी नहीं देना, अपने आप ही मरेगा। नहीं बंधु, वो मर जाएगा लेकिन देव बनेगा मर करके, क्योंकि वो अकाम निर्जरा कर रहा है। हमने तो बंद किया कि ये दुर्गति होगी, इसकी दुर्गति नहीं, वो तो सदगति को प्राप्त हो गया। किसी को अपन ने बंदी बनाकर बांध दिया, कोई जरूर नहीं कि उसकी दुर्गति हो, अकाम निर्जरा करके कर रहा है। किसी को हमने कीलन चुभा चुभा के मारा, चमड़ी छील छील करके इतना तड़पाया, इतना तड़पाया, पूरी चमड़ी छील दी, नमक मिर्च का पानी छिड़क दिया, तड़प तड़प के मारा, उसकी दुर्गति हो, ये नियम मत करना। इतना दुर्गति, इतना बुरी तरह मारा कि लोग देख के दहल गए, तो भी उसकी दुर्गति होगी ऐसा तुम भाव मत सोचना। उसकी सदगति हो सकती है। दुनिया का कोई भी एक भी साधन ऐसा नहीं है जो ये नियामक घोषणा कर सके कि इसकी दुर्गति निश्चित है। इस भाव में ही नहीं दुख, अगले भाव में भी दुख उठाएगा। खूब चिंतन करो आप अपने दुश्मन को किस तरीके से गारंटेड कि इसकी दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। मैंने बहुत चिंतन किए, बहुत चिंतन किए। जिस प्रकार का दुख दुश्मन को दिया जाए, इस प्रकार से दुश्मन को भटकाया जाए, दुश्मन को गुमराह किया जाए, दुश्मन को ऐसे रास्ते पे भेज दिया जाए जहां शेर चीते खा जाए, ऐसी गुफा में भेज दिया जहां लौट के ही नहीं आवे। हर स्थान पर जनवानी ने कहा कोई जरूरी नहीं कि उसकी दुर्गति हो जाए। आप भी सोचो, अपने दुश्मन को ऐसा कोई दुख दिया जाए जो जन्मांतरों तक दुखी हो, जन्मांतरों तक दुखी हो, इस भाव में नहीं अगला भाव भी दुखमय हो गए। ऐसा कौन सा उपाय है? ऐसा कौन सा उपाय है? आप खोजना, मैं आपको बता देता हूं। यदि दूसरा आपको मिले तो आप पूछ सकते हैं, जिज्ञासा में पूछ लेना। मैंने तो जो खोजे हैं, मैंने तो हर जितने दुख अपन दुश्मन को देंगे वो हो सकता है उसको फायदा कर जाए, प्राण भी ले लेंगे, मर करके देव बन जाए। मात्र शास्त्रों में खोजने पर एक उपाय मिला, एक उपाय मिला। जिसको वो अपना मानता हो, उन अपनों का अपमान उसके द्वारा कहरवा दो, बस सबसे बड़ा अपराध। मैंने इसको डेवलप किया चक्रवर्ती की कथा से। बस जिसको ये सब कुछ मानता हो, सबसे बड़ी दुर्गति, सबसे बड़ा किसको मानता है? सबसे बड़ा कौन है तुम्हारी जिंदगी में? जब तुम्हारे जीवन में संकट आ जाए,
तो सबसे पहले तुम्हारे मन में किसका नाम याद आएगा? आप किसको चाहते हैं सबसे ज्यादा? एक परीक्षा है, किसको चाहते हैं? उसका एक ही तरीका है परीक्षा का, जब तुम्हारे जीवन में संकट आए, कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा, अपन किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं? अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा महान कौन है? हम कैसे निर्णय करें? अपनी जिंदगी में तो बहुत लोगों को चाहते हैं, कई बार अपन ही निर्णय नहीं कर पाते। तो उसका परीक्षा में एक प्रमाण, तुम्हें एक नीति दे रहा हूं। तुम्हारी दृष्टि में सबसे बड़ा शक्तिमान, तुम्हारी दृष्टि में सबसे बड़ा शक्तिमान कौन है? किसके लिए किया जाए? तो उसकी जिंदगी में निर्णय करना, जब तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा संकट आए, कोई तुम्हारा जिंदगी में अब सहारा नहीं बचा, कोई सहारा नहीं, सब तरफ के प्रयास तुमने कर लिए, आप किसको याद करना चाहेंगे? किसको याद करना चाहेंगे? सब तरफ संकट में फंस गए, कुछ भी नहीं अब तुम्हारे पास बचा, किम कर्तव्य मूड हो, उस समय आप किसको याद करना चाहेंगे? जिसका नाम तुम्हारे मन में आ जाए कि हे फलानी शक्ति तुम मुझे बचाओ, तुम ही बचा सकते हो, अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणमम। पर जिसका नाम तुम्हें आ जाए, समझ लेना तुम उसी को सबसे ज्यादा चाहते हो। मां बाप का नाम आ जाए तो मां बाप ठीक, छोटा सा बच्चा होगा तो कोई भी संकट आएगा, उसके मुख से सबसे पहला शब्द क्या निकलेगा? मां। वो मां को चाहता, मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, वो सबसे बड़ी शक्ति है। अब यदि उसका विनाश करना है तो उससे मां को एक गाली दिला दो, मां को बुराई करा दो, मां की उपेक्षा करा दो, मां से अलग करा दो, मां को एक लात मरवा दो, कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। दुर्गति निश्चित है, क्योंकि उसने किसका अपमान किया है? जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता था। ये दुश्मन की नीति है, किसको सबसे ज्यादा चाहता है बस उसका अपमान उससे करा दो, उसको इस ढंग से भड़का दो कि वो मां को एक बार गाली दे देवे, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती, दुर्गति निश्चित है। 100 भवों तक अनाथ होगा, क्योंकि आज उसने अपमान किसका किया है? जिसका उसकी दृष्टि में सबसे ज्यादा सम्मान था। संकट में किसको पुकारता था? विपदाएं किसको सुनाता था? कौन उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता था? सबसे एक बालक के लिए उसकी इच्छाएं पूर्ति करने वाला कौन है? मां। विपत्ति में किसका सहारा? मां का। बस उस मां के विरोध में कर दो, मां के प्रति घृणा भर दो। वो एक कार अपने मन से मां के प्रति घृणा कर दे, 100 भवों तक अनाथ होगा। दुश्मन का बदला तुमने एक भव में नहीं 100 भवों तक के लिए ले लिया। ये दुश्मन पुराण है, मैं दुश्मन पुराण तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे तुम सावधान हो जाओ। हाँ, पुलिस वालों को भी क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र पढ़ाया जाता है, इसलिए नहीं कि अपराध शास्त्र करना है, अपराध करना है, इसलिए कि अपराधियों को कैसे अपराध करते उनको पकड़ना है। मैं तुम्हें दुश्मन पुराण पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि दुश्मन किस तरीके से तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम सावधान रहना। तुम्हें पहले निर्णय करो, बालक हो तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा आदमी कौन, शक्तिमानी कौन, तुम्हारा रक्षक कौन, तुम्हारी विपदाओं को दूर करने वाला कौन, किसका नाम तुम्हारे मन में आता है? बालक का उदाहरण है, मां का। बालक से मेरा बहुत अच्छी तरह निवेदन है, आज 9 बार कायुष्यर करके नियम ले लेना, जिंदगी में कभी मां के विरोध में मत जाना, जिंदगी में कभी मां की बुराई मत सुनना, जिंदगी में कभी मां को अपराध मत करना, मां की उपेक्षा मत करना, क्योंकि तुमने एक दिन उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या माना? तुम्हारा, मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, दूसरा तुम्हारी मां की उपेक्षा करे उसको नहीं कह रहा हूं। तुमने बचपन में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किसको माना? आपसे पूछा है।
मां को मानते, बालक किसको मानेगा? बस आज एक नियम लेना है, जो जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मां की बुराई करे, मां के विरोध में जाए, समझ लेना वो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तुम्हें अनाथ बनाना चाहता है। बस एक ही नियम ले लो, जिसको मैंने सर्वश्रेष्ठ माना है। एक दिन वो था कि मेरी हर इच्छा को, जब मुझे कोई इच्छा होती थी तो कौन पूरी करेगा? मेरा वान होता, मां पूरी कर देगी, बाप नहीं करता, बाप नहीं करता। बच्चे बाप के पास नहीं जाते, मां के पास जाते हैं। उसको आशा है मां पूरी कर देगी। गलती करने के बाद भी वो बाप का सामना नहीं करता, मां का कर देगा। मां मुझे माफ कर देगी, बाप का सामना नहीं करता, बाप से डरता है, मां से नहीं डरता। वो जानते हैं मां ने मुझे माफ कर देगी। मेरे जीवन में जो विपदा आई है वो मां को पुकारता है, मां। ये यदि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हुआ हो, जिंदगी में ऐसा तुम्हारा घटित हुआ हो, जिंदगी में कभी तुमने ऐसा किया हो, जिन्होंने नहीं किया हो मैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने छोटी अवस्था में सब कुछ अपनी मां को माना होगा। भगवान को भी नहीं, वो तो जानते ही नहीं। एक का ईश्वर आपको करना है आज। मैं तुम्हें इसलिए बचा रहा हूं कि मेरा भाव है कि मेरा भक्त, मेरा पुरुषन सुनने वाला जब भी जन्म ले मां की गोदी मिले, मां का दूध मिले, अनाथ ना हो। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि जिसको तुमने सब कुछ माना है, यदि उसका तुमने अपमान कर दिया, उसका थोड़े मन में पक्ष आ गई, तो तेरा अनाथ होना निश्चित है। दूसरों के जूठन पे पलेगा। जन्म तो मां से मिलेगा, लेकिन मां की गोद नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा मंत्र दिया आत्मा, बहुत बड़ी नीति दी हमने, बहुत बड़ी शक्ति दी। तब तुम्हें कोई कितना भी भड़काए, कितना भी कुछ करे, नहीं करना, नहीं करना। थोड़ा बड़े होने के बाद तुम पैतरा बदल देते हो, तुम इष्ट बदल देते हो। तुम्हारे मन में मां से ज्यादा पिता का महत्व हो जाता है थोड़े बड़े होने के बाद, क्योंकि फीस कौन देता है, खर्चा कौन देता है, शौक कौन पूरे कराता है? मां नहीं, पिता। जब आपके पास जब कोई भी स्थिति बनती है, खर्चे पैसे के लिए चाहिए है, कपड़े चाहिए है, कोई इच्छाएं पूरी करना है, थोड़ा बड़े होने के बाद 10-12 साल के बाद आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? आपके ऊपर संकट आया बड़े होने के बाद, आप मां को पुकारेंगे कि पापा को? आप नदी में कूद गए, बहने लगे, मम्मी पापा दोनों खड़े हैं, आप बड़े हो गए। मैंने कहा ना 8 साल से बड़े हो गए, 10-12 साल के हो गए, और आपके मम्मी पापा दोनों खड़े हैं और आप नदी में गिर गए हैं। आपके मुख से किसका नाम निकलेगा? मम्मी का क्यों नहीं? अभी तक तो मम्मी थी। महाराज जी, अब मैं बड़ा हो गया, मम्मी नहीं संभाल पाएगी। मैं छोटा था, मम्मी कंधे पे उठा सकती थी। मैं छोटा था, मम्मी गोद में उठा सकती थी। अब मैं बड़ा हो गया, अब मां नहीं उठा पाएगी। वो जानता है मां नहीं उठा पाएगी, मां नदी में कूद नहीं पाएगी, मां मुझे बचा नहीं पाएगी। तुरंत आपने पैतरा बदल दिया। आज तक मां को पुकारते थे, 8 वर्ष के बड़े होने के बाद हर व्यक्ति पापा को पुकारता, पापा। इच्छा पहले छोटी सी थी, दूध पीने की, बहुत छोटी थी, थोड़ा सा नींद आने की।
अब इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि माँ के पास तो कितना पैसा है वो जानता है। पहले चॉकलेट के पैसे माँ से मांग लेता था क्योंकि इतना पैसा माँ के पास होता है, लेकिन अब बड़ा होने के बाद वो जानता है कि जितना पैसा मुझे चाहिए तो मम्मी के पास है ही नहीं। ये मम्मी में ताकत ही नहीं कि अब मुझे गिरने से उठा दे। आप प्रैक्टिकल करना जो मैं कह रहा हूं। छोटा बालक था, वो गिरा, मां मैं गिर गया, और बड़ा बच्चा गिरा, मम्मी पापा दोनों बैठे, उसके मुख से पापा शब्द निकले, पापा, क्योंकि वो जानता है अब मेरी शरीर में इतना वजन हो गया कि मां नहीं उठाएगी, पिता उठा सकता। मैं नदी में गिरा हूं, मां तो तैर के ही नहीं जानती, मां तो कूद ही नहीं पाएगी, पापा कूद सकते। अब मेरी समस्या का समाधान पापा के पास है। ये समय ये कितने दिन तक चलते हैं? पापा ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। अब आप बस दूसरा आप नियम ले लें। एक दिन वो था मेरे जीवन में कि 8 साल से 18 तक, 10-12 साल तक मेरी हर इच्छा की पूर्ति जब मुझे होती थी, मुझे पापा याद आते थे। जब मुझे कोई संकट आता था, पापा याद आते थे। मैं सर्वश्रेष्ठ मेरी जिंदगी की समस्या का समाधान मेरी आवश्यकताओं को थी पापा करते थे। दूसरा कायस्थ कर लीजिए, जिंदगी में हम पापा के विरोध में नहीं जाएंगे, पापा की उपेक्षा नहीं करेंगे, इनको कभी भी गाली नहीं देंगे, और जो मुझे इनके विरोध में भड़काएगा वो हमारा दुश्मन होगा। कर लो महानुभाव, क्योंकि दुश्मन तुम्हारे आएगा, तुम्हारे पापा के प्रति विरोध में भरेगा, वो चाहता है। और जिन व्यक्तियों ने अपने पापा को देखा ही नहीं, कुछ शिक्षा पूरी नहीं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं। आप अपनी जिंदगी का आज होमवर्क कीजिए, कब कब आपको अपनी जिंदगी में पापा की जरूरत पड़ी, कब कब आपको उनकी आवश्यकता पड़ी, कब कब आपको दुनिया में स्वभाव आया, ये कार्य मात्र मेरे पापा कर सकते हैं। उन सब चीजों को याद करके कायस्थ करना है कि एक दिन वो था जब मेरे सब कुछ पापा थे, हर इच्छा की पूर्ति। बस वह नियम करता हूं, पापा के विरोध में नहीं जाएंगे। अन्यथा ये भी कान खोल के सुन लो, मां का तुमने कायस्थ कर लिया, पापा का नहीं किया, तो जन्म लेने के तुम जन्म लोगे, 8 साल के पहले पापा का छाया तुम्हारे ऊपर से उठ जाएगा। जब तक पापा की जरूरत पड़ेगी, पापा तुम्हारी जिंदगी से जा चुका होगा। बहुत कड़वा सत्य है, सुनने का प्रयास करना। कितने बच्चे हैं वहीं तक जहां तक मां का सहारा था, तब तक पापा भी जिंदा थे। अब ऐसी विपदा आ गई कि मां नहीं बचा सकती, पापा बचाएगा। ऐसी जरूरत आ गई कि पापा इच्छा करेगा, पापा बन गया, चला गया, छोड़ दिया, मर गया पापा। 8 साल के बाद कितने पापा मर जाते हैं जब उसको पापा की जरूरत थी। मां की जरूरत नहीं थी, अब मां जिंदा है क्योंकि तूने मां का सम्मान किया है ना, मां का कायस्थ कर लिया ना, तो अब तुम्हारा अगले भाव में मां जिंदा रहेगी, मां नहीं मरेगी, पापा मरेगा, क्योंकि तूने पापा की उपेक्षा की थी। नियम करो, जो जो दुनिया की कोई शक्ति, मेरे विचार, मेरा सोच पापा के खिलाफ जाएगा, उसको अपनी जिंदगी में नहीं बसने दूंगा। मेरे गुरु का आशीर्वाद है, निर्देशन है। अन्यथा तैयार हो जाओ, 8 वर्ष के बाद तुम्हारी जिंदगी में 100 भवों तक पापा नहीं मिलेगा। कितने भवों तक? क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिन तुमने पापा को सब कुछ माना था। या तो फिर तरीका एक ही दे रहा हूं, बचपन से मां को दे रहा हूं, तुम कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, मां को मत पुकारना। कितनी भी इच्छाएं, तुम्हें भूख लगे, कुछ भी करे, मां को मत याद करना। बालक की तरफ से आप सबसे पूछता हो, संभव है?
छोटा बालक को अपन कहे बेटा तुझे कल मां का अपमान करना है, इसलिए तू आज से मां को कुछ भी काम में मत लेना, कोई इच्छा हो मर जाना, मां को मत पुकारना, कितनी संकट आ जाए मर जाना, मां को मत पुकारना, क्योंकि यदि तुमने मां को पुकारा है तो फिर तुम अपमान करने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारी दुर्गति होगी। इसी प्रकार 8 वर्ष से जो बड़े हो गए हैं वे नियम कर लें कि मैं अपनी इच्छा पापा से पूरी नहीं कराऊंगा, कितनी संकट आ जाए पापा को नहीं पुकारूंगा। फिर यदि आप पापा का अपमान करते हैं तो आपको ज्यादा पाप नहीं लगेगा, आपको दुर्गति नहीं लगेगी, क्योंकि आपने पापा को कुछ माना ही नहीं, कुछ भी नहीं माना। मेरी जिंदगी में मैंने नियम कर लिया पापा से कोई इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा, पापा मेरे कोई संकट दूर नहीं करे, मर जाऊंगा तो भी नहीं कराऊंगा। फिर बड़े होने के बाद आप पापा की बुराई सुनिए, आप पापा को बुरा बोलिए, आप पापा के साथ बुरा कर दीजिए, आपको ज्यादा पाप नहीं लगेगा, आपकी दुर्गति होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन एक दिन वो था कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं था, मात्र एक पापा थे। एक दिन वो था जब तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं पहुंचे, पापा ने पहुंचे। एक दिन वो था जब तुम्हारी हर इच्छा पापा ने पूरी की। एक दिन वह था कि तुम नदी में डूब के मर रहे थे, मां ने नहीं, पापा ने बचाया था। एक दिन वो संकट में पड़े थे कि कोर्ट में जाकर पापा ने जमानत ली थी, और तुम्हें भी मालूम था इसके अलावा मुझे कोई नहीं, सामने नकार दिया था, सबने नकार दिया था कि मैं कोई जमानत नहीं लूंगा, सबने, मार पापा ने जमानत दी थी। सबने कुएं में उतरने को मना कर दिया था, पापा उतरे थे मेरे लिए। मुझे विश्वास था बंधु दूसरा का ईश्वर करना है, उनकी बुराई सुनना नहीं, उनका बुरा करना नहीं, उनकी उपेक्षा करना नहीं। अब थोड़े और आप बड़े हो गए, आपकी इच्छाएं बढ़ी, आपकी समस्याएं बढ़ी। आपको मालूम है मेरा पापा ये सब पूरी नहीं कर सकता, मेरे पापा में शक्ति नहीं है, मुझे जितना पैसा चाहिए वो पापा के पास है ही नहीं, मेरी जितनी इच्छाएं हैं वो पापा पूरी कर ही नहीं सकता। मैं अब वजनदार हो गया, पापा उठा ही नहीं सकते मुझे गिरने से। यहां से शुरुआत होती है धर्म की। अभी तक धर्म की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए इसको नाबालिग बोलते हैं। 18 वर्ष के पहले तक नाबालिग है, क्योंकि वो बात इतनी समझ रहा है, माँ बाप मेरी जिंदगी में है सब कुछ, लेकिन 18 वर्ष के बाद अब तुम्हारा जीवन माँ बाप के काबू से बाहर है। अब माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, माँ बाप से तुम्हें ऐसे स्थान पर भी जाना पड़ेगा जहां तुम्हारे माँ बाप नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते, वे काम में नहीं आ सकते। ऐसी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो सकती है। 18 वर्ष के बाद ऐसी इच्छाएं हैं जहां माँ बाप पूरी नहीं कर पाएंगे। माँ बाप से कहोगे भी बेटा मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। पढ़ाई तक वो कर सकते, किताब लाके दे सकते, ट्यूशन लगा सकते, कोचिंग करा सकते, अच्छी पढ़ा सकते, अच्छे कॉलेज में भेज सकते, लेकिन पापा क्या अच्छी नौकरी दिलवा सकते हैं? क्या अच्छी नौकरी दिलवा सकते? अच्छा कॉलेज दिलवा सकते हैं, लेकिन अच्छी फैक्ट्री नहीं दिलवा सकते। अच्छा कॉलेज दिलवा दे कि पापा के हाथ में है। अभी तुमने कहा पापा मैं उस कॉलेज में पढ़ूंगा, बेटा पढ़ा लगा, क्या बात है, डोनेशन लगेगा, लग जाएगा। पढ़ाई तक पापा काम आते हैं, पढ़ाई के बाद अब पापा से कहो पापा आप आईजी हो, मुझे आईजी बनवा दो ना, आप कलेक्टर हो, मुझे कलेक्टर बना दो ना, मुझे फलानी कंपनी में नौकरी दिला दो ना। पापा क्या बेटा ये इच्छा मेरे काबू से बाहर है, मैं नहीं कर सकता। पापा मैं वहां जा रहा हूं, वहां कोई संकट आ गया तो आप बचाने आओगे? मुझे आप वहां भेज रहे हैं, मैं जा रहा हूं और ऐसे खतरनाक स्थान पर जा रहा हूं,
अभी तक तो मेरे लिए जब भी कोई संकट आया आप मेरे साथ थे। नदी किनारे भी घूमने गया, आप सामने खड़े थे, आपको पुकारा, आपने निकाल दिया। 18 वर्ष के बाद पिता कहां कहां तक तुम्हारे साथ जा सकता है। अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा पापा, वहां तक, वहां जाना पड़ेगा जहां पापा पहुंच नहीं सकते। यहां भी जाना पड़े जहां तुम पापा को पुकार नहीं सकते, जहां फोन भी नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है। रिपीट करता हूं, समझे सब लोग, पापा की गति रुक गई। अब पापा, जिंदगी में ऐसा समय आ सकता है कि तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा हो सकती है क्या जिसको पापा पूरी ना कर सकें? ऐसी कोई इच्छा है? 18 साल से बड़े बच्चों से पूछ रहा हूं, बोलो रे बेटे संस्थान वाले, ऐसी इच्छाएं हैं तुम्हारे मन में जो तुम्हें मालूम है कि ये पापा पूरी नहीं कर पाएंगे? है कि नहीं? अब बोलो ना। है, बहुत सारी महाराज, बहुत सारी। तो या तो बेटा आज से उन इच्छाओं को खत्म करो। मैं नियम करता हूं, मैं वह इच्छा नहीं करूंगा जो मेरे पापा के कुवत की बाहर है। चलो यह नियम ले भी लोगे। ये नियम करो कि मैं वहीं तक जाऊंगा जहां पर विपदा आए तो पापा बचा ले। मैं जैसे ही मुझे संकट आया मैं पापा को बुलाऊं, वो आके मुझे बचा ले। उससे ज्यादा मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा। ये नियम पल सकता है? बोल भाई, पल सकता है? चेन्नई गया, चेन्नई कहां और मऊगा में वहां से आवाज लगाना, हो पापा। पापा कहे पता नहीं कहां। अरण्य वन के रुदन को कौन सुनने वाला है? जिंदगी में ना जाने कितने जंगल आते हैं, ना जाने जिंदगी में कितनी घाटियां आती हैं, ना जाने जिंदगी में ऐसे स्थान आते हैं जहां तक पापा को आवाज लगाने से कोई फायदा पहुंच ही नहीं सकती। आवाज ही नहीं पहुंचेगी वहां तक, आवाज ही नहीं पहुंच सकती। संपैथी भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो इतने विशुद्ध नहीं है, इतने साधक नहीं है, इतनी सिद्धियां नहीं है उनके पास कि हम वहां से भावना भेजें। और मान लो वो भावना पहुंच भी जाए तो उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वे हमारे पास तक आ सके। संकट ऐसा है, कुएं में पड़े हो, चारों तरफ से संकट में गिरे हो, मान लो तुमने पापा को पुकारा और वहां तक आवाज पहुंच भी गई, हो सकता है, होता है, और पापा ये कह सकते मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे पे कोई संकट है, मुझे भास रहा है ऐसा, मेरा बेटा विपदा में है, मेरा बेटा परेशानी में, यहां तक हो सकता है। लेकिन क्या पापा वहां पहुंच सकते हैं? फीलिंग तो हो गई, लेकिन पहुंचने की शक्ति नहीं है वहां। जब तक पहुंचेंगे तब तक तो कबाड़ा हो जाएगा। अब मैं तीसरा नंबर का आयुष्य कराने की बात करता हूं। ऐसा कौन तीसरी शक्ति है तुम्हारी जिंदगी में जहां मां और पापा दोनों इच्छाएं पूर्ति करने में समर्थ हैं? कोई तीसरा व्यक्ति खोजो जो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, जो तुम्हारे उस संकट में भी बुलाने पर जा सकता है, जिसके पुकारने पर तुम बच सकते हो। वो तीसरा व्यक्ति कौन है? कौन है तीसरा व्यक्ति? 3 देव, शास्त्र और गुरु, पंच परमेष्टि। बहुत बड़ी बात कही महानुभाव। ये 3 महाशक्तियां ऐसी हैं जहां तुम्हारी, यदि इनको अपन ने प्रसन्न कर लिया, इनके अनुकूल यदि हमने नियम ले लिए, इनके प्रति यदि हमने आज कायेश्वर कर लिया, तो इनमें वो ताकत है कि संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो इनकी कृपा से पूरी न हो, और ऐसी कोई विपदा नहीं है जो इनके पुकारने पर वो विपदा टले नहीं। हुआ है ऐसा, हुआ है ऐसा।
यदि आपको कभी ऐसा लगे, जिनको नहीं लग रहा मैं उनको उपदेश नहीं दे रहा, मैंने कहा ना मेरे उपदेश तो मेरे अपनों के लिए हैं। बाप जो कुछ भी कमाता है बेटे को वसीयत देता है, मैं 24 घंटे में जो कमाता हूं अपने भक्तों को वसीयत में देता हूं, अपनों को देता हूं। पर जो नहीं सुनना चाहते उनको कोई मतलब नहीं। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे मानते हैं, उनसे मेरा कहना है कि कभी जिंदगी में ऐसा भाव आया कि ये इच्छा तो मेरे माँ बाप पूरी नहीं कर पाएंगे, मेरा गुरु पूरी कर सकता है। यदि आया हो तो, नहीं आया हो तो मत, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। आया हो तो विपदा में तुम पड़ गए और पढ़ने के बाद तुम्हें आया हो, ये विपदा को मात्र मेरा गुरु दूर कर सकता है। और तुमने गुरु को पुकार दिया हो, गुरु महाराज आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता, ये इच्छा की पूर्ति आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो महानुभाव कायेश्वर कर लो। जिंदगी में हम गुरु के खिलाफ नहीं जाएंगे, गुरु का अपमान नहीं करेंगे, गुरु की बुराई नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं। हम गुरु की कभी उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन मैंने उनको सर्वश्रेष्ठ माना था, सर्वश्रेष्ठ माना था कि मेरी जिंदगी का संकट मात्र एक गुरु कर सकता है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है। यदि कभी ऐसा भाव आया हो तो अब फिसलना मत, क्योंकि तुमने एक दिन सर्वश्रेष्ठ किसको माना था? माना था तो कह रहा हूं, माना था, बस सब दरवाजे बंद कर दो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, मैं गुरु के विरोध में नहीं जाऊंगा। कारण क्योंकि मैंने इनको एक दिन सर्वश्रेष्ठ माना था, सर्वश्रेष्ठ संकट हरता माना था, सर्वश्रेष्ठ इच्छा पूर्ति माना था। इससे अलावा मेरा दो कोई बड़ा था ही नहीं। मेरे जीवन में जब विपदा आई, मेरे मुख से गुरु का नाम निकला था। ऐसे संकट में जब तुम पढ़ो और उस समय तुम्हारे मन में ये विचार उठे जो मैं कह रहा हूं, और एकदम गुरु का नाम निकल जाए, गुरु महाराज बस अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम मम तस्मात् कारण रहावे ने रक्ष रक्ष जिनेश्वर। बस एक अंदर से निकाल दो, ऐसा परिणाम कभी आया, अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम मम, तेरे अलावा मेरी जिंदगी का कोई भी नहीं, बस तू ही सब कुछ है। यदि ऐसा भाव आया हो तो चाहे मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन गुरु का अपमान मत करना, मन से, वचन से, काया से ना करना, ना करवाना, और दूसरा करे तो सहन भी नहीं करना। तीसरी बात इसी संबंध में कहता हूं, कभी ऐसा तुम्हें लगा हो कि नहीं गुरु भी तो छद्मस्त हैं, गुरु की शक्ति से बाहर है, ये जो इच्छा मैं पूरी कर रहा हूं गुरु नहीं कर पाएंगे, ये जो संकट आया है ये गुरु तो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चौथा व्यक्ति कौन है? चौथा व्यक्ति कौन है? भगवान, या मंत्र ले ले, शास्त्र, देव शास्त्र गुरु मंत्र। कभी ऐसा मन में आया कि जो मेरे में इच्छा है ये मंत्र, नमोकार मंत्र पूरी कर सकता है, जो विपदा आई है ये फलाना मंत्र पूरी कर सकता है, नमोकार मंत्र से पूरा हो सकता है। यदि कभी ऐसा परिणाम आया हो तो कायेश्वर कर लो। चौथा, हम नमोकार मंत्र का कभी अपमान नहीं करेंगे। कोई कहेगा कि नमोकार मंत्र का अपमान कर, नहीं तो मार डालूंगा, बोले मार डालो साहब, मर जाऊंगा लेकिन अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि एक दिन मुझे सर्वश्रेष्ठ था। पांचवा कायेश्वर करिए, भगवान का, भगवान कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिसके लिए मात्र एक अंतिम शक्ति बचती है, भगवान जिनेन्द्र देव, तुम्हारे इष्ट देव, उस विद्या में भगवान बचा सकते हैं। अपने जीवन में संकल्प कर लेना कि मेरे एक दिन बोझ नहीं आया था जब मेरी जिंदगी में कोई सहारा नहीं था, मार भगवान का एक सहारा याद आया था, एक भगवान के गंदोदक का याद आया था, भगवान की शांति धारा याद आई थी,
जब 100 अपने माँ बाप भी सामने खड़े थे, मेरे मन ने कहा ये नहीं बचा पाएंगे, डॉक्टर भी खड़े थे, गुरु भी खड़े थे, भगवान भी खड़े थे, बस एक ही बात आई कि शांति धारा बचा सकती है। यदि मेरे नाम की शांति धारा हो गई, मेरे नाम का गंधोदक मिल गया, यदि भगवान का नाम मेरे मुंह से निकल गया, तो मेरी विपदा टल सकती है। यदि महानुभाव कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा परिणाम आया हो कि अब इसके अलावा कोई नहीं है, बस इसका अपमान कभी मत करना, इसकी उपेक्षा भली मत करना। सारे देवता तुम्हारे लिए टुकड़े टुकड़े कर देवे तो कह देना कि मैं उस महाशक्ति का अपमान नहीं कर सकता जो मेरे एक दिन सब कुछ थी, सब कुछ थी। भगवान का अपमान नहीं, शांति धारा का अपमान नहीं सुनूंगा मैं। क्यों? एक दिन मेरे मन में भाव आया था, मात मुझे बचा सकती है तो कौन? शांति धारा। बस उसका अपमान कभी मत करना, उसका अपमान कभी मत सहन करना, उसकी बुराई मत सुनना। कभी आया है कि गंधोदक ही मुझे बचा सकता है, तो गंधोदक का महानुभाव बहुत सावधानी, कभी आया हो भाव तो उसको याद दिला रहा हूं कि यदि गंधोदक मिल जाए भगवान का, तो मुझे मालूम है भक्तांबर में कहा है कि हमारा जीवन मृत्यु तक पहुंच जाए तो बचा सकता है, बस मुझे गंधोदक बचा सकता है। महानुभाव कभी भी जिंदगी में एक भाव आया हो तो गंधोदक का अपमान मत करना, होने मत देना, एक बूंद का नहीं, अपमान मत करना, क्योंकि एक दिन उस विपदा में सर्वसे सर्वोच्च कौन था? गंधोदक था। इसी प्रकार आप और किसी में लगा लीजिए, जिंदगी में आपके लिए जहां जहां जो जो सबके लिए, मैंने तो एक सैंपल दिया, जहां जहां जो जो सबके लिए ऐसा आवे कि बात यही मेरी इच्छा पूरी कर सकता है, यही संकट में आ सकता है, ऐसा परिणाम तुम्हें कभी आया हो, बस उसका अपमान नहीं करना। उस देवता ने चक्रवर्ती से पूछा, चक्रवर्ती को भय दिखाया, चक्रवर्ती ना कोई नहीं बचा सकता मुझे, सेना है नहीं, चक्र है नहीं, सबको मैं निषेध कर आया, मात्र एक नमोकार मंत्र मुझे बचा सकता है। बस संकट की घड़ी में पहचान ले। उसने नमोकार मंत्र जपना शुरू कर दिया, देवता कांप गया, इसका तो अभी अंतिम बचाने वाला कोई है, अंतिम बचाने वाला कोई है। मैं तो सबको छुड़वा दिया था, चक्र भी छुड़वा दिया, परिवार भी छुड़ दिया, सेना भी छुड़वा दी, सब कुछ छुड़वा दिया, मात्र अभी इसके पास बचाने वाला एक है। वो क्या था उसके पास? नमोकार मंत्र। बस मिल गया, इसकी दुर्गति करा दूंगा, बस इसका एक बार अपमान कराना है। मैंने पहले ही कहा था ना, उसको मार डालें, उसको दुख देवें तो भी दुर्गति होगी, ये कोई नियम नहीं है। जो उसका सबसे प्रिय है बस उसको एक बार अपमान करा दो, दुर्गति निश्चित है। देवना ने जाना कि इसको सर्वश्रेष्ठ इसकी जिंदगी में नमोकार मंत्र, सबसे ज्यादा विपत्ति में नमोकार मंत्र है, बस इसका अपमान करा दो सीधा नरक जाएगा। और उसने अपनी चालबाजी से उस अपमान कराया नमोकार मंत्र को पैर रखवाया और कहा, दुष्ट, आज तूने जो तेरी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ था, जिसको एक दिन तूने कहा था दुनिया में कोई नहीं बचा सकता नमोकार मंत्र, आज उसी पर पैर रख दिया, जा अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, सीधा 7 में नरक चला गया। यदि देवता चक्रवर्ती को डुबो के मार भी देता ना तो नरक जाता, ऐसा कोई नियम? दूसरे के मर्डर करने से क्या मर्डर करने वाले की दुर्गति होती है? नहीं होती। 500 मुनियों को घानी में फेल दिया, आग लगा के जला डाला, कोई सदगति हुई? कोई दूसरे के मारने से दुर्गति नहीं होती है, दुर्गति होती है तुमने अपने सबसे प्रिय मंत्र के ऊपर पैर रख दिया। इसलिए विज्ञान अपने मूल विषय था कि विज्ञान वहां हमें ले जा रहा है जहां हम अपने को ठुकराते हैं। कहां से शुरू हुई थी? सामने वाले ने तुम्हें बहुत अच्छी मिठाइयां दी, तुमने किसको ठुकरा दिया? यही शुरू थी ना। मां की रखी हुई रोटी घर वापस पहुंच गई। मां ने क्या बनाया था? मेरा बेटे भूख लगेगी, रोटी खाएगी। रोटी का समय आया था तो मां घर में बैठे रेकी कर रही थी, बेटे ने रोटी खोली होगी, उसमें हमने थोड़ा घी कम लगाया था, रोटी भी उसको भा नहीं रही होगी। मैंने सब्जी रखी थी, वो सब्जी कहीं खराब नहीं हो गई हो, मैंने पापड़ रखा था वो कहीं गीला नहीं हो गया हो, कहीं ऐसा। किस समय?
जिस समय खाने का समय हुआ है, माँ ने टिफिन भेजा और घर बैठे चर्चा कर रही माँ पत्नी बैठ करके कि उसको ये नहीं हो गया हुआ, ये नहीं हो गया होगा, कहीं ये नहीं हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो, होता ही है। अरे ये चीज रखना मैं भूल गई, ये तो उसको सबसे बड़ी चीज थी, ये गीला नहीं होगा, ये सब होगा। वो रेकी दे रही है और यहां टिफिन में रोटी वापस आ रही है, टिफिन की रोटी वापस आ रही। रेकी मंत्र साधना, क्योंकि तुम्हें एक किसी मन चले ने मिठाई और पूरियों का निमंत्रण दे दिया। तुम खुश हो, तुम चाह रहे हो ये व्यक्ति मुझे कितना चाहता है। अरे मूर्ख, वो तुम्हें चाह नहीं रहा है, वो तेरे द्वारा तेरी मां की भावना का कुठाराघात करा रहा है। ये सोच तुम्हारे कब आएगा? एक सोच कुंद कुंद भगवान देंगे, ये सोच अध्यात्म देगा, ये सोच हमारी सेल्फ रीडिंग देगी, ये सोच हमारा स्वर्ग का अनुभव देगा। ये कुंद कुंद भगवान के कॉलेज में ये पढ़ाया जाएगा। पूछेंगे कुंद कुंद भगवान, कल तो पूछा था इसके बिना तैयारी क्या है, कल पूछेगा कि तेरे पास एक रोटी है और सामने वाला कह रहा है ये मिठाई पूरी है, दिवाली का दिन है, और करूं, दिवाली का दिन है, सामने वाला पूरी मिठाई खिला रहा है और माँ की रोटी बड़ी। कुंद कुंद पूछेंगे तूने इन दोनों में से किसे स्वीकार किया था? यदि तुम कहोगे नहीं, मैंने कहा नहीं, सब कुछ जाएगा, माँ ने रोटी दी वो खाऊंगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हो तुम रिटर्न इंटरव्यू में पास होने लायक हो, तुमने दुनिया का लोभ ठुकरा दिया माँ के सामने, ये अपनी माँ की रोटी है। ये तो उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।